अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स। तो चैप्टर नंबर 2 के हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने से पहले आपको फार्मूलों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर जो फार्मूले इस्तेमाल किए जा रहे हैं सबसे पहले जो है ना वो मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो अगर आप इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो कॉमन डेरिवेटिव रूल्स या फिर फार्मूलाज, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से ऐसे रूल्स हैं डेरिवेटिव के, फार्मूलाज कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है जी, ये है कांस्टेंट फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट जो है ना वो a है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, ठीक है, और इधर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जो विदाउट वेरिएबल हो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे a है, अब अगर इधर 1 भी होता तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या आना था, 0 आना था। तो जिस रकम का आपने डेरिवेटिव लेना होता है ना उसके साथ हम लिखते हैं d/dx। तो आगे आपका जो है ना वो यहाँ पे फंक्शन आता है। ठीक है, अगर इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव फिर क्या होगा, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ पे वेयर a इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो जो भी कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव फिर क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हम दूसरा फार्मूला देखते हैं, स्केलर मल्टीपल। तो d/dx इंटू au इज इक्वल टू a/d/dx u। अगर हमारे पास ये जो कांस्टेंट है इसके साथ कोई रकम मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है u, ठीक है, u के साथ जो है ना इधर कोफिशिएंट है, ठीक है, इसका u का जो अददी सारा है ना वो ये है a है। u इधर हमारा क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को, ठीक है, ये जो a है हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे बाय लिख लेंगे और इस u का जो है ना वो हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। यानी यूँ समझ लें कि जो आपका वेरिएबल होगा इधर x भी हो सकता है। सपोज़ फ़र्ज़ करें कि इधर x है और इधर क्या है, a है, तो a हमारा बाहर आ जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीपल। यानी कि आपके वेरिएबल के साथ कोई भी रकम अगर ज़रब हो रही हो तो उसको आपने पहले बाय लिख लेना है और आगे आपने उस फंक्शंस का डेरिवेटिव ले लेना है। तो वेयर a इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, 1 2 3 4 5, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। तो इधर b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, जो भी इधर कांस्टेंट हो ना उसको आपने बाहर निकाल लेना है और अंदर वाली रकम का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डेरिवेटिव रूल्स, सम रूल। तो जो सम रूल होता है, सम कहते हैं जमा को, दो रकमें जो है ना वो जमा हो रही हैं। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक u फंक्शन है और ये क्या है, ये v फंक्शन है। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। हमने इनका डेरिवेटिव लेना है u प्लस v का।
तो साइड इसके साइड पे हम क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स, ठीक है, इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, पहले हम ना इस u का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, साथ हम क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम v का डेरिवेटिव लेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इस d ओवर डी एक्स को हम लिखेंगे v के साथ, यानी d ओवर डी एक्स इंटू वी, यानी पहले हम पहली रकम का डेरिवेटिव लेंगे और बाद में हम दूसरी रकम का डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है ये है जी डिफरेंस रूल। अब हम देखते हैं कि ये डिफरेंस रूल क्या होता है। डिफरेंस रूल डी ओवर डी एक्स यू माइनस वी, सिर्फ फ़र्क इसमें यह है कि यहाँ पे प्लस है और इधर क्या है, माइनस है। इधर भी हमारे पास जो है ना वो दो फंक्शन है, एक u है और एक v है। तो करेंगे हम क्या, पहले हम इस u का डेरिवेटिव लेंगे, तो इसके साथ हम लिख देंगे d ओवर डी एक्स, साथ हम लिख देंगे u, तो ये आपके पास u का डेरिवेटिव आ गया। अब हम लेंगे जी v का डेरिवेटिव, तो d ओवर डी एक्स को हम किसके साथ लिखेंगे, v के साथ, यानी d ओवर डी एक्स और इधर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। यानी ये दो फंक्शन है u और v, यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, और इधर क्या हो रहे हैं, ये प्लस हो रहे हैं। तो जब प्लस हो रहे होंगे तो दरम्यान में प्लस ही आएगा, और जब माइनस हो रहे होंगे तो माइनस आएगा। तो इसको हमने नाम दे दिया जी सम रूल का, और इसको हमने नाम दे दिया जी डिफरेंस रूल का। ले जी नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है पावर रूल। तो डियर स्टूडेंट, इसको आपने ध्यान से समझना है कि ये जो पावर रूल है ना ये क्या होता है, ठीक है। ये तो आसान से फार्मूले थे कि अगर दो रकमें जमा हो रही हैं, आपने पहली रकम का डेरिवेटिव ले लेना प्लस दूसरी का ले लेना है। अगर माइनस हो रही हो तो फिर आपने पहली का डेरिवेटिव ले लेना है, बाद में आपने दूसरी का डेरिवेटिव ले लेना है। तो अब ये पावर रूल क्या चीज़ है, तो जो पावर रूल है हमारे पास है डी ओवर डी एक्स यू की पावर n इज इक्वल टू n यू की पावर n माइनस वन डी ओवर डी एक्स इंटू यू। अब हम इसको देखते हैं, हमारे पास ना एक ऐसा फंक्शन होगा, जैसे इधर u है, u एन फंक्शन है, ठीक है। अब इसकी पावर है n, ठीक है, ये इसकी क्या है, पावर n। सपोज फ़र्ज़ करें इधर समझ लें कि x की पावर जो है ना वो 5 भी हो सकता है, x की पावर जो है ना वो 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी पावर हो सकती है फंक्शन की। तो अब पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल ये कहता है कि इसकी ये जो वाली पावर है ना, इसको आपने क्या करना है, इस u से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये n इस u के साथ अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। या u समझ लें कि ये जो n है ना, इसको आपने इस u के साथ यहाँ पे लिखना है, पावर को यहाँ से उठाना है और u के साथ आपने लिख देनी। और फिर बाद में आपने क्या करना है, ये जो आपकी पावर होगी ना, यहाँ पे n है, ठीक है, इसमें से आपने -1 कर देना है। जैसे इधर 5 है तो ये आपका जो है ना वो 5 पहले आ जाएगा, ठीक है, और इसमें से हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। ले जी, उसके बाद आपने क्या करना है, विदाउट पावर, यानी कि n को अब आपने नज़रअंदाज कर देना है और u का अब आपने डेरिवेटिव लेना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, d ओवर डी एक्स इंटू यू। तो ये है जी हमारे पास है पावर रूल। अब अगर हम इसका करें, सपोज फ़र्ज़ करें, तो ये हमारे पास जो है ना ये 5 पीछे आया, पावर x के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये 5 था तो ये 5 वैसे ही आ गया, और इधर हम क्या कर देंगे, -1। तो अब हमारे पास क्या आएगा जी, 5, ठीक है, और x की पावर क्या आएगा, 4। तो डियर स्टूडेंट, ये था पावर रूल, यानी कि पावर आपकी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगी रकम, और उस पावर में से आपने एक माइनस कर देना है। बाद में आपने क्या करना है, इस फंक्शन का यानी कि विदाउट पावर, पावर के बगैर आपने सिर्फ डेरिवेटिव लेना है,
इसको हम कहते हैं पावर रूल। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है जब दो फंक्शन जो है ना वो ज़रब हो रहे हों। ठीक है, क्या हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो जैसे समझ लें कि ये u और v, ये हमारे पास दो फंक्शन है, इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, साथ u v वैसे आ जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ये कहता है कि आपने ये जो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा ना u, इसको आपने वैसे ही लिखना है। क्या करना है, आपने इस u को वैसे ही लिखना है। बाद में आपका जो सेकंड फंक्शन होगा ना उसका आपने लेना है जी डेरिवेटिव। तो अब हम जब इस v का डेरिवेटिव लेंगे तो d ओवर डी एक्स इसके साथ लिखेंगे। आगे आएगा प्लस। अब क्या होगा, अब उलट होगा, ये v वैसे ही आ जाएगा और अब हम क्या करेंगे, इस u का जो है ना वो डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास है जी प्रोडक्ट रूल, यानी कि पहली रकम वैसे ही आएगी आपकी, दूसरी रकम का डेरिवेटिव आएगा, प्लस दूसरी रकम वैसे ही आएगी और पहली रकम का आपका डेरिवेटिव आएगा। ले जी नेक्स्ट हम देखते हैं कोशेंट रूल। तो डियर स्टूडेंट, कोशेंट रूल जो होता है ना, जब दो रकमें आपस में तकसीम हो रही हों, ठीक है, जैसे इधर u और v है, इधर u v क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, और इधर u और v क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब ये चीज़ हो फिर आपने क्या करना है, नीचे वाली रकम का आपका आएगा स्क्वायर। ठीक है, हम लेंगे इस v का स्क्वायर। तो अब ये वाला जो v है ना ऊपर वैसे ही आएगा। ठीक है, और इस u का जो है ना वो हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। ठीक हो गया, यानी कि ये वाली जो नीचे वाली आपकी वैल्यू है, ये जो नीचे वाली आपकी रकम है, इसका हम लेंगे स्क्वायर और ये ऊपर वैसे ही आ जाएगी, और जो ऊपर वाली रकम है ना उसका हम लेंगे डेरिवेटिव। दरमियान में आएगा जी माइनस। तो इधर प्लस था और इधर क्या आ रहा है जी, माइनस आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस u को वैसे ही लिखेंगे और अब हम इस v का डेरिवेटिव लेंगे। यानी कि पहले इधर v वैसे आया था, u का डेरिवेटिव आया माइनस, अब u वैसे आएगा और इस v का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। ले जी ये था आपका कोशेंट रूल। ले जी नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है ये है जी चेन रूल। तो डियर स्टूडेंट, जो चेन रूल होता है ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू इन टू डी यू ओवर डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट, ये चेन रूल उस वक्त अप्लाई होता है जब आपके पास ना दो फंक्शन दिए हों। जैसे कि इधर आपके पास जो है ना एक फंक्शन था y। ठीक है, तो y का हमने डेरिवेटिव लिया तो d ओवर डी यू और ये क्या साथ आ जाएगा y। उसके बाद इधर जो है ना वो आपका फंक्शन है जी u, तो इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो ये क्या आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स। यानी ऐसे समझ लें कि आपके पास जो है ना ये एक फंक्शन है जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं जी कि ये हमारे पास जो है ना ये इज इक्वल टू वाई के है। तो हमारे पास जो है ना वो दूसरा फंक्शन जो है ना तो जो दूसरा फंक्शन है ये जी है हमारे पास है u इज इक्वल टू आपके पास है जी x की पावर 5। सपोज फर्ज करें कि ये आपके पास जो है ना वो दो फंक्शन हैं। तो अब सपोज फर्ज करें कि एक आपके पास फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन आपके पास ये है। तो जब आपके पास दो फंक्शन दिए हों तो उस वक़्त आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है जी, चेन रूल अप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, दोनों का लहदा डेरिवेटिव लेके फिर आपस में उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको कहते हैं जी चेन
रूल। ये आगे हम इसके मज़ीद एग्जांपल्स को देखेंगे, फिर आपको मज़ीद और समझ आ जाएगी। तो ये आपने याद रखना है कि जो चेन रूल है ना वो ये इस चीज़ के इक्वल है। ले डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास डेरिवेटिव रूल्स, ठीक है, जिसकी मदद से हमने क्वेश्चन अपने सोल्व करने हैं। चले अब हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वेयर रूट x, देन शो डैट 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट x। हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये आपके पास दिया हुआ है जी फंक्शन, आपने क्या करना है, इसका लेना है डेरिवेटिव, यानी कि आपने डेरिवेटिव लेना है इसका, और उसको आपने 2x से मल्टीप्लाई करना है और प्लस आपने y ऐड करना है। तो जब आप इस सारी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है ना वो ये आना चाहिए 2 स्क्वायर रूट x। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना पहले फंक्शन तो वैसे ही आ जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x है। तो अब हमें लेते हैं जिसका डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x है। तो डियर स्टूडेंट, इधर हमारा जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना ये है x है। तो जब भी आपने डेरिवेटिव लेना होता है तो वेरिएबल के हिसाब से लेना होता है, जैसे मैंने आपको पीछे फार्मूलों में बताया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड पे d ओवर डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आपने किसी वैल्यू का या आपने किसी रकम का आपने डेरिवेटिव लेना है तो आपने क्या करना है, d ओवर डी एक्स लिखना है। तो ये d ओवर डी एक्स हम लिखेंगे तो ये y आपका साथ वैसे ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू इधर भी हम लिखेंगे अब d ओवर डी एक्स, और आगे आपका जो है ना ये टोटली सारा आपका फंक्शन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, माइनस वाला, यानी कि यहाँ पे दो रकमें हैं, इनके दरमियान में क्या है, माइनस है। फिर हम क्या करेंगे, अब ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ये y इस d से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो dy ओवर डी एक्स आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, इस पहली रकम का आपका डेरिवेटिव आएगा, दरमियान में आपका जो है ना ये वाला माइनस वैसे ही आ जाएगा, और बाद में हम क्या करेंगे, इस सेकंड रकम का, ये जो दूसरी रकम है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन डेरिवेटिव आपने उस वक्त लेना है, इसको आप ना पावर ऊपर जाकर क्या कर दे, माइनस कर दे, यानी कि नीचे इसकी पावर 1/2 है ना, तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये फिर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इधर हमने इसकी पावर ख़त्म कर दी। तो आपको पता है कि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी पावर 1/2 होती है, तो इसकी भी 1/2 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो अब ये देखें कि इधर जो है ना अब पावर रूल अप्लाई हो रहा है, यानी कि ये आपका एक्स फंक्शन है ना और ये इसकी पावर है। तो देखें ये जो 1/2 है ना ये पावर आ गई है आपकी पीछे, यानी कि इस पावर को आपने क्या करना है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 एक्स आ जाएगा। और फिर आपने क्या करना है, ये जो आपकी पावर थी ना इसमें से आपने 1 माइनस कर देना है। तो बाद में मैंने आपको बताया था कि आपने ये जो फंक्शन होता है ना इसका डेरिवेटिव लेना होता है, जो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया। तो जो x होता है ना डियर स्टूडेंट, उसका डेरिवेटिव होता है 1, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि अगर सपोज हम फ़र्ज़ करें x का डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो d ओवर मैं लिखता हूँ जी dx, तो इधर हम लिखेंगे साथ x। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये d ओवर है dx और ये d ओवर है dx से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपने बात याद रखनी है, जब भी हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इधर पावर पीछे आई थी, बाद में पावर में से हमने एक माइनस किया, इसके आगे साथ यहाँ पे हमने लिखना था d ओवर डी एक्स इंटू एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमेशा जो x है ना उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये देखिए, अब ये पावर थी -1/2, अब ये -1/2 पावर आ गई है जी आपकी पीछे, यानी कि इस x के साथ हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब ये जो -1/2 है, अब इसमें से आपने क्या करना है, -1 कर देना है।
तो ये -1/2 था, पावर हमने क्या कर दी है, माइनस कर दी है। तो अब ये देखें इधर फिर मज़ीद, ठीक है, ये जो चीज़ मैं आपको कह रहा था, अब आपने सिंपल इस x का यानी कि इधर आपने लिख लेना है जी d/dx। तो ये d/dx इस d/dx से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। तो आगे हम इसको देखते हैं। तो अब ये देखें डियर स्टूडेंट, ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ये दोनों माइनस हो रही है, इधर हम एलसीएम लेंगे और इधर भी हम एलसीएम लेंगे। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं जी रेस। तो ये देखें कि जब 1/2 -1, ये दोनों अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये फिर क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका 2 एलसीएम आएगा, तो इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमारे पास जो है ना ये डेरिवेटिव आ गया dy/dx। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड थी ना, पहले हमने फाइंड कर लिया dy/dx। अब हम इस सारे को सोल्व करेंगे, इस साइड को। तो 2x से dy/dx पहले आपने वैसे ही लिखना है और ये y वैसे ही आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं ये जो डियर स्टूडेंट 2x वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये जो dy/dx आपने फाइंड किया था ना, ये तो ये आपका जो है ना ये वैसे ही आ जाएगा। ये देखें, ये टोटल आपका जो है ना डेरिवेटिव जो आपने फाइंड किया हुआ है dy/dx, ये वैसे ही आ जाएगा। अब इधर जो है ना आपने क्या किया है, y की वैल्यू पुट कर दी है, यानी कि जो y फंक्शन इधर था, y ये फंक्शन था ना आपके पास, तो हमने इधर इसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो नेक्स्ट देखें, अब ये वाला जो 2 है ना, इस 2 से क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी इधर बचा आपका ये x है। अब इस x को हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और अब इस x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो गए, प्लस इसकी हमने जो है ना वो स्क्वायर रूट की जो पावर होती है 2, ठीक है, 1/2, ये हमने इसकी पावर लिख ली 1/2, माइनस ये इसकी भी 1/2 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब इसकी पावर 1 है, ये भी x है और ये भी x है, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि ये x है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है, -1/2 है, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x हमारा आ जाएगा, फिर पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। इसी तरह इधर x की पावर 1 है, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, और इधर x की पावर 1/2 और ये आपकी वैसे ही आ जाएगी। तो आगे इसको देखते हैं जी। तो अब ये 1 है और ये -1/2 है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये देखिए ये 1 है और ये 1/2 है, यानी कि हाफ है। तो 1 में से हाफ माइनस हो जाए तो बाकी हाफ ही आएगा ना, तो ये इसको आपने एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, तो ये आ जाएगी आपकी पावर 1/2। इसी तरह ये 1 -3/2 है, इसका आपने एलसीएम लेना है, तो ये आ जाएगी आपकी -1/2। ये आपकी वैसे ही आ जाएगी और ये भी आपकी वैसे ही आ जाएगी रकम। तो अब ये देखें डियर स्टूडेंट, ये माइनस की थी, -x की पावर -1/2, और इधर ये प्लस की है, तो ये प्लस और ये माइनस ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, एक x ये बचा है और एक x ये बचा है। अब इसका जो कोफिशेंट है, जो अददी सार है ना इसका, ये 1 है, मतलब x के साथ 1 है और इधर भी 1 है। तो जब हम इस x को और इस x को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, और ये x की पावर 1/2 वैसे ही आ जाएगा। तो जब हम इस 1/2 को ऐसे स्क्वायर रूट में लिखेंगे, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√x, यानी कि ये हमारा जो आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, ये साथ लिखा हुआ जी d/dx, यानी कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है।
तो ये आपका जो है ना वो सेम फ़िलहाल वैसे ही आ जाएगा। तो अब देखें कि ये वाली जो आपकी पावर है ना m, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक हो गया, यानी कि ये जो m है ना ये इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जी इधर भी आ जाएगा आपका इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें इसके ऊपर भी हम डियर स्टूडेंट कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल। अब इधर पावर है जी इसकी माइनस m, तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपका m है ना ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी इससे माइनस m को यहाँ से आपने उठाना है और इसके साथ आपने इधर लिख देना है। बाद में हमने क्या करना है, इसमें से एक माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपकी ये पावर पीछे आ गई, या यूँ समझ लें कि पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसमें से हमने -1 कर दिया है। तो अब बाद में हमने क्या करना था, अब हम क्या करेंगे इस m को जो है ना, मतलब कि विदाउट m बाकी हमारे पास बचता है ax + b, तो हम सिर्फ इसका जो है ना वो डेरिवेटिव लेंगे। यानी कि पहले हमने लिया डेरिवेटिव विद पावर, अब हम क्या करेंगे विदाउट पावर लेंगे, तो ये ax + b वैसे ही आ जाएगा। आगे हम इसको देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये -1m, ये -m वैसे ही आ जाएगा, ये आपकी सेम वैसे की वैसे ही आ जाएगी। और अब हमने आगे इसका डेरिवेटिव लेना था, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट ये देखें कि जो था इधर हमारे पास जो है ना वो x है, और इधर इसके साथ ये x हमारा वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो x है ना ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक हो गया। मतलब ये a इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि a को हमने बाहर निकाल लेना है और बाद में हमने क्या करना है, x का डेरिवेटिव लेना है। तो a आपका बाहर आ गया और x का हमने डेरिवेटिव ले लिया, प्लस अब ये जो b है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे d/dx इंटू b। तो आगे हम इसको देखते हैं जी। तो ये सेम आपका फिर वैसे ही नीचे आ जाएगा, -m इंटू ax + b, इसकी पावर है जी -m-1। तो डियर स्टूडेंट अब ये देखें ये भी dx है और ये भी dx है, तो ये कैंसिल होके, तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो x होता है ना उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। अब इधर जो कॉन्स्टेंट था b, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 आ गया। तो अब ये सेम फिर आपकी जो है ना ये वैसे ही आ जाएगी, और ये a इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो अब इस a को हम क्या करेंगे, इधर स्टार्ट पे ले आएंगे, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, -am इंटू ax + b, इसकी पावर है जी -m-1। तो डियर स्टूडेंट अब ये जो पावर है ना -m और -1, ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये माइनस है ये भी प्लस हो गया, और ये माइनस है ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ऊपर ये जो आपका am है ना ये वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका आंसर। चले आगे हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। y = ये आपका फंक्शन है, देन शो डैट y - x dy/dx = y। तो डियर स्टूडेंट पहले आप इसको समझ लें। अब वो कह रहा है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना = है जी राइट हैंड साइड के, यानी कि इसको आपने सॉल्व करके ना आपने y लाना है। y से मुराद ये है कि y आपके पास इधर ये दिया हुआ है, यही फंक्शन है। यानी कि इसको सारी रकम को अगर हम सॉल्व करें तो फिर आपका आंसर जो है ना वो यही आना चाहिए। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे जी, हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, तो d/dx लिखेंगे, ठीक है। इधर हम लिख ले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके साथ भी हमने क्या लिखा जी d/dx, और ये आपका फंक्शन जो है ना वो सारे का सारा वैसे ही आ जाएगा। तो ये y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये dy/dx आ गया। अब x का पहले आपने डेरिवेटिव लेना है,
बाद में ये माइनस आपका वैसे ही आ जाएगा और बाद में आपने इस रकम का डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2। तो जज़र आपने ये ख़त्म कर दी है, स्क्वायर रूट आपने ख़त्म कर दिया तो 1/2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये देखें ये अब dy/dx तो ये वैसे ही नीचे आता जाएगा। ये जो dx/dx है ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, x का डेरिवेटिव भी 1 होता है। तो अब ये देखें ये आपका जो है ना माइनस ये तो वैसे ही आ गया। अब इसकी पावर कितनी है 1/2, ये पावर इसके साथ क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, 1/2 मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये पावर पीछे आ गई। बाद में हमने क्या किया इसमें से एक माइनस कर दिया। अच्छा जी ये अब पावर हो गया जी माइनस। अब हम क्या करेंगे इस अंदर वाली रकम का जो है ना यानी कि विदाउट पावर जो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। तो डियर स्टूडेंट तो ये 1 आपका वैसे ही था, ठीक है, इन दोनों का हमने माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा -1/2। बाद में हमने इसका डेरिवेटिव लेना था तो पहले हम x का डेरिवेटिव लेंगे d/dx, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब हम इसका 1 का डेरिवेटिव लेंगे। तो आगे ये देखें ये तो आपकी सेम वैसे ही आ जाएगी नीचे, और इस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है ये क्या आएगा 2x आएगा, यानी कि ये 2 पीछे आ जाएगा और इसमें से पावर एक माइनस हो जाएगी तो ये क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, 2 पीछे आया इसमें से पावर माइनस होगी। तो इधर था आपका कांस्टेंट 1, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू ये 1 वैसे ही आ जाएगा, ये आपकी टोटल सारी रकम वैसे ही आ जाएगी। तो इधर आपका बचेगा 2x। अब ये जो 2x है ना इस 2x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास बचेगा dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस, अब इधर आपका x बचा था ना ये वाला x, ये x आएगा आपका ऊपर और ये पावर -1/2 थी, ये नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो आगे हम क्या करेंगे ये नीचे वाली जो रकम है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये लेंगे हम एलसीएम, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये देखें यहाँ पे दो रकमें हैं और ये माइनस हो रही हैं। तो अगर इस तरह का सवाल हो तो उसको आपको पता है कि हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये नीचे जो है ना ये आपकी आएगी एलसीएम, ठीक है, तो ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसके बटे में 1 है। तो अब ये जो एलसीएम वाली रकम है ना इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगी, दरमियान में ये माइनस है तो ये एक्स ऊपर वैसे ही आ जाएगा। क्यों, अब ये वाली जो वैल्यू है ना इससे क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो ऊपर क्या आएगा एक्स ही आएगा। तो अब हम करते हैं जी, ये हमारे पास आ गया था अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ना वो डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, अब इस टोटल लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको लिख लेंगे y माइनस एक्स साथ dy/dx। तो क्यों हमने dy/dx फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे जी कि ये जो y है ना इस चीज़ के इक्वल था ना, ये देखे y इज इक्वल टू इस चीज़ के इक्वल है, तो इस y की जगह पे ना ये आपका टोटल फंक्शन आ गया और ये माइनस एक्स वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। और इस dy/dx की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने इधर फाइंड की हुई है dy/dx के। ठीक हो गया। तो अब ये देखें ये x प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, तो यूँ समझ लें कि x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपके पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर स्क्वायर रूट है और साथ ये वाली रकम आपकी वैसे ही आ जाएगी। तो अब ये देखें कि
नेक्स्ट देखते हैं हम इसको। तो ये माइनस वैसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और माइनस एक्स। तो अब इधर हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि जो इधर है ना ये प्लस 1 नहीं है बल्कि इधर माइनस है, ये यहाँ पे आना था माइनस, ठीक है। और इधर सेम आपका इधर भी क्या आना है, माइनस आना, इधर भी आपका क्या था, माइनस था। सॉरी, ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसको हम रेज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आना था, माइनस आना था, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट अब ये वाली जो है ना सेम इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी ऊपर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस एक्स बचेगा। तो डियर स्टूडेंट अब ये माइनस अगर हम अंदर अप्लाई करें तो ये माइनस जो है ना ये प्लस की हो जाएगी, मतलब ये माइनस एक्स था ये प्लस का हो गया, और ये माइनस की थी ये भी क्या हो गई है, प्लस की हो गई है, ठीक हो गया। तो सॉरी अब ये माइनस एक्स जो है ना ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस की थी ना ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा जी माइनस। तो अब ये वाली जो टोटल आपके सारी वैल्यू है ये किसके इक्वल है जी, वाई के। तो डियर स्टूडेंट यही आपने प्रूव करना था कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये इज इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के है। तो इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया, तो इज इक्वल टू किसके आ गया, वाई के इक्वल आ जाएगा। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल। तो इधर अपना 3 का है और इधर 4 का है। तो y इज इक्वल टू ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ, देन शो डैट, वो कहता है कि साबित करें डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ये देखिए हमने फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेके फिर आपका पास जो है ना वो सेम यही वैल्यू आ जाएगी, यही फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। करते हैं हम इसको सोल्व। तो अभी फ़िलहाल ये y इज इक्वल टू आपका ये टोटली सारा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट अब हम ये देखते हैं कि ये जो अपना ये है जी 2 का फैक्टोरियल। अच्छा अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपने ना इधर जैसे टेबल होता है ना, ठीक है, तो आपने इधर उलट चलना है, ये समझ लें कि पहले आपने ये 2 लिखना है फिर आपने 1 लिखना है, ठीक है, जिसको उल्टी गिनती ये समझ लें, पहले 2 है फिर क्या है 1 है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। अब हम देखते हैं इसका 3 का, तो पहले हम 3 लिखेंगे फिर डॉट 2 डॉट 1, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम इस 4 का निकालते हैं, तो पहले आप 4 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 24। अब आपका ये जो 2 का फैक्टोरियल है, 3 का 4 का, ये आ गया 2 6 और 24। ले जी अब हम इसको करते हैं जी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देंगे और ये वाई साथ वैसे ही आ जाएगा। इधर भी हमने डी ओवर डी एक्स साथ लगा दिया और ये टोटल फंक्शन जो है ना वो आपका वैसे ही आ जाएगा। और ये देखें इसकी जगह पे हमने लिखा 2, क्योंकि इधर हमारे पास जो 2 का फैक्टोरियल था ये 2 है, इसी तरह 3 का 6 है, 4 का क्या है 24 है। तो पहले आपने इसको सोल्व करके फिर आपने यहाँ पे ये लिखना है, आगे हम इसका करेंगे डेरिवेटिव। तो पहले हम इस 1 का डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स 1 आ जाएगा, फिर आप x का डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स प्लस, अब ये जो नीचे 2 है ना ये कॉन्स्टेंट है ना, इसको हम पहले बाय निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी अंदर क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, तो फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाए, और इधर 1/6 हमने बाय निकाल लिया और इधर x3 का हमने डेरिवेटिव ले लिया प्लस, तो इधर 24 है ये बाहर आ जाएगा 1/24 और अंदर आपका क्या बचेगा x6 आ जाएगा। यानी कि जो आपके पास कांस्टेंट होते हैं ना उसको आपने पहले बाय लिख लेना है, और वेरिएबल है सिर्फ आपने उसका डेरिवेटिव लेना होता है। तो
इसका 1 कांस्टेंट है, तो आपको पहले पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इधर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कट जाएगा ना dx/dx से। इसके बाद अब ये 1/2, ये 1/2 तो वैसे ही आना था, लेकिन अब ये जो 2 है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है, यानी कि इस 2 ने x से मल्टीप्लाई होना है ना, ये 2 पीछे आना है, तो इसमें से माइनस अगर हम करेंगे तो बाकी 1 बच गया, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x आ गया। तो ओवर 2 प्लस, तो ये 3 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ गया। अब ये 3 थी, इसकी पावर माइनस होगी तो बाकी क्या बचेगी, 2, तो नीचे क्या आ जाएगा, 6 प्लस। तो अब ये देखें कि ये 1/24 वैसे ही आ जाएगा। तो बाकी था इसकी जो पावर है ना, x की कितनी थी, 4 थी पावर, ठीक है, इधर है जी x की पावर 4। तो ये 4 इस x से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो बाकी इसमें से एक पावर माइनस होगी तो बाकी कितनी बचेगी, 3, तो नीचे क्या है 24, तो प्लस होना है वैसे ही आ जाएगा। तो आगे हम इसको देखते हैं जी, ये आपका 1 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, और ये 3 इससे 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो x²/2 आ जाएगा, प्लस, तो ये 4 इस 24 से कैंसिल होकर क्या आएगा, 6 आएगा, और x की पावर 3 वैसे ही रहेगा, प्लस होना है। तो डियर स्टूडेंट देखें कि ये 1 + x², अब ये जो 2 है, इधर हमने पढ़ा था कि जो 2 होता है ना, वो 2 का फैक्टोरियल है, मतलब ये 2 इस चीज़ के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये किया कि 1 + x तो वैसे ही रहेगा, इस 2 की जगह पे हमने क्या कर दिया, 2 का फैक्टोरियल लिख दिया। अब इधर 6 है, तो ये 6 किसका था, अपना 3, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल 6 = फिर हमने इसे 6 की जगह पे ये लिख दिया। तो अब ये देखें, ये आपका जो है ना वो सेम यही फंक्शन बन चुका है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये टोटली सारा dy/dx = किसके है, y के इक्वल है। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। ले जी आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड dy/dx इफ़ √x + √y = 5। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास अब इक्वेशंस है, ठीक है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो ये सेम इक्वेशन हम अभी फ़िलहाल इसको वैसे ही नीचे लिखेंगे। आगे हम क्या करेंगे, अब आपने लेना है जी डेरिवेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि अब हम दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लेंगे। तो इधर भी हम क्या लिखेंगे, d/dx, ये आपका साथ वैसे ही आ जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे d/dx साथ 5 वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये देखिए, जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो स्क्वायर रूट है, इसकी पावर 1/2 है, तो ये 1/2 जो है ना वो पावर इसकी क्या होगी, x के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये समझ लें कि पावर पीछे आ गई। तो इधर 1/2 था, तो 1/2, तो इसमें से अगर आप -1 कर दें तो फिर आपके पास क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये -1/2 वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं जी, ये था y, ठीक है, इसकी भी पावर कितनी है, 1/2। तो डियर स्टूडेंट इधर हम पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो 1/2 था इसकी पावर पहले पीछे आ गई और बाद में हमने माइनस किया तो क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो देखें इधर दोबारा हमने फिर डेरिवेटिव लिया हुआ, इधर नहीं मैंने डेरिवेटिव लिया हुआ। डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो x होता है ना उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो इधर 1 आना है, तो वो 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये 1/2 आपका पीछे आ जाएगा, इधर हम पावर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1/2। अब आपने विदाउट पावर यानी कि सिंपल खाली विदाउट पावर y का डेरिवेटिव लेना है, तो d/dx इंटू y = 0, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो
तो अब ये माइनस पावर है, नीचे जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। और इस 1/2 का हम क्या लिख लेंगे, स्क्वायर रूट में लिख लेंगे प्लस, ये भी माइनस ही, नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये dy/dx साथ वैसे आ जाएगा = 0। तो डियर स्टूडेंट आपने फाइंड करना है dy/dx। तो इसको आप ना dy/dx को एक साइड पे कर लें, और ये वाली जो है ना आपकी वैल्यू, ठीक है, ये आपकी जो रकम है ये इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये किस वजह से माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि आपने तो dy/dx फाइंड करना है, तो इस वजह से यहाँ पे इस साइड पे ये रकम एक्स्ट्रा है, ये आपने इधर जाके माइनस कर देनी है, ताकि इधर हमारे पास जो है ना ये dy/dx ही बचे। तो ये dy/dx वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये 1/2 स्क्वायर रूट वाई, ये अब इधर जाके क्या हो जाएगा, समझ ले कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, उधर जाके इनटू 2 स्क्वायर रूट वाई। तो अब ये जो है जी आपका 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपका क्या बचेगा, ऊपर y है स्क्वायर रूट y, और नीचे क्या है स्क्वायर रूट x है। तो डियर स्टूडेंट ये फिर इसका आ जाएगा आंसर। तो ये ऊपर लैदा है और नीचे लैदा है, हम क्या करेंगे इसको इकट्ठा लिख सकते हैं ऐसे, स्क्वायर रूट y/x। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आप क्वेश्चन 5 तक समझ गए होंगे। अगर आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलें, ताकि आपका जो मैथ है ना वो बहुत बेहतर हो जाए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।